लिखो भाई नेक्स्ट। अब मेरे को आज एनसीईआरटी करवानी है पूरी आपको, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब भाई 5.3 में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। नो सर। जैसे चलो अभी जो भी आ रहा है उससे पहले अपन ये कर लेते हैं, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा। वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा, इसका हमें पोलर फॉर्म निकालना है। तो z इक्वल टू वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा, रेशनलाइज कर लीजिए। तो यह आ गया वन प्लस टू आयोटा अपॉन वन प्लस टू आयोटा, वन प्लस टू आयोटा प्लस थ्री आयोटा प्लस सिक्स आयोटा स्क्वायर, नीचे हो गया वन का स्क्वायर माइनस टू आयोटा का होल स्क्वायर। तो z हो गया आपका वन प्लस फाइव आयोटा, तो प्लस सिक्स आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस वन माइनस फोर आयोटा स्क्वायर, तो वन प्लस फाइव आयोटा माइनस सिक्स अपॉन वन प्लस टू, तो यह आ गया माइनस फाइव प्लस फाइव आयोटा अपॉन फाइव, तो z आ गया माइनस वन प्लस आयोटा, z आ गया माइनस वन प्लस आयोटा। अब हमें इसका पोलर फॉर्म निकालना है। हमें इसका पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे समझो। z इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस, एक्स का वैल्यू माइनस वन, वाई का वैल्यू वन। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पहले तो हम बात कर रहे हैं पोलर फॉर्म ये है भाई आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर का वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन इक्वल टू रूट टू थीटा टेन थीटा। अच्छा आर्ग्यूमेंट जेड आपका होगा पाई माइनस थीटा, टेन थीटा मॉडुलस वाई अपॉन एक्स। तो ये आ गया वन अपॉन माइनस वन का मॉडुलस, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर। सो देयरफॉर आर्ग्यूमेंट जेड पाई माइनस पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर, ये इसका आर्ग्यूमेंट जेड हो गया थ्री पाई बाय फोर। अब इसको ले ले तो ठीक है, चार्ज वार्ज कर लेना और मैडम के लिए कर लेना। पेपर दे दो और उनसे बोले कि सर ने बोला इनको सोना जो जो गलत।
क्यों ये रहा ना, यहीं से तो चालू। ये लिखा फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2। लिखिए भाई जल्दी। बेटा इसमें किसी को दिक्कत है ऑनलाइन? नहीं सर। जानवी नहीं है क्या आज क्लास में? क्या हुआ? वेदिका भी नहीं है, जानवी भी नहीं है, क्या दिक्कत है? अब देखो इधर पोलर फॉर्म z इक्वल टू आर कोस, तो आर की वैल्यू है हमारी √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। दिस इज द पोलर फॉर्म। अब इसके बाद मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने वाला हूं एनसीईआरटी की, और वो जनरली हर बार पूछी जाती है। लिखिए लिखिए if alpha and beta are different complex number with modulus beta equal to 1, then find modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta। इसका मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना है। मॉडुलस, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना। अब इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें एक फॉर्मूला बताया था मैंने, z मल्टीप्लाइड बाय z बार। क्या बताया था, किसी को याद है? z मल्टीप्लाइड बाय z बार मॉडुलस z का स्क्वायर। यस सर। z मल्टीप्लाइड बाय z बार इक्वल टू मॉडुलस z का स्क्वायर। तो लेट z इक्वल टू, इसको z मान लो भैया, जो वैल्यू निकालनी, लेट z इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। So therefore
बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर इक्वल टू जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड बार, जेड इंटू जेड। ये समझ में आया कैसे लिखा भाई? हमने जेड माना बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये आ गया मॉडुलस जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। अब देखो बेटा, इसका बाहर तो हमें पता है, ऊपर का भी बाहर निकल जाता है और नीचे का भी बाहर हो जाएगा कॉन्जुगेट। ये हो गया बीटा माइनस अल्फा का बार 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार। सच्ची है क्या क्लास? सच्ची तो आजकल क्लास में क्यों नहीं आ रही? यहाँ बहुत सच्ची दिख रहे। सच्ची क्या बता, कुछ लिखा है इसको, एक्टिवा नहीं है ऐसे कुछ लिखी है। मैं लेने आ जाता तो बोलती तो सही। हाँ मैं एक ड्राइवर, हाँ और तो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए एक ड्राइवर रख लेते हैं। ओ हीरो, ये क्या बोल रहा है? ओए इधर देखने, बस 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 निकल जाएगी आखिरी बार। मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा। अब देखो सबका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, 1 का कॉन्जुगेट 1, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और बीटा का कॉन्जुगेट। ये सबका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस बीटा इंटू अल्फा बार डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार और प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार। बीटा इंटू बीटा बार क्या होगा भाई? अरे जेड इंटू जेड बार क्या होता है? तो मॉडुलस अल्फा का होल स्क्वायर, मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर मॉडुलस बीटा का स्क्वायर। अच्छा मॉडुलस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 1। तो जहां जहां मॉडुलस बीटा आ रहा है वहां पर 1 रख दो। सो देयरफॉर मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस बीटा अल्फा बार प्लस अल्फा बीटा बार मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि 1 रख दिया। अब ये दोनों सेम है कि नहीं है? देखो ऊपर और नीचे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ये वाली स्टेप समझ ही नहीं आई। कौन सी वाली नहीं आई? ये द लास्ट। बेटा मॉडुलस बीटा की वैल्यू गिवन है, ये रहा क्वेश्चन में देखो। अच्छा तो जहां जहां मॉडुलस बीटा आ रहा है उसकी जगह 1 रख दो। तो इसकी जगह 1 रखा, माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर। ये तो 1 है ही, इसलिए देखो दोनों ऊपर नीचे सेम आ गया। अब ये दोनों सेम है कि नहीं? 1 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आ गया? अरे 1 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू
मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। सो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू होगी। अभी दोबारा रिपीट कर देंगे, एक बार लिख लो पूरा। बहुत जरूरत है ना। चलिए देखिए वापस से बता रहे हैं, ध्यान से समझना। भाई हमें इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी होती है जेड इंटू जेड बार मॉडुलस जेड का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें मॉडुलस बीटा इक्वल टू 1 गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन इसकी वैल्यू निकालनी। तो मैं क्या करता हूं, ये इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से। ये ऐसा लिख सकते हैं। सपोज ये हमारा जेड है, तो ये क्या हो गया जेड बार। तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉडुलस जेड का फुल स्क्वायर। ये वाली स्टेप क्लियर है ऑनलाइन। अब देखो उसको, अब तो एक काम करो डायरेक्ट लिखो कॉन्जुगेट, एक स्टेप बचाओ। बोलो बीटा का कॉन्जुगेट बीटा बार, अल्फा का कॉन्जुगेट 1 का कॉन्जुगेट और अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो बीटा बार। ये समझ में आ गया, ये इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बोलो बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस और माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। ये दो ऊपर आ गया, नीचे 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस और प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार बीटा इंटू ये आ गया हमारा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर। Now what is the value of beta into beta bar? अरे मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखो सर मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का ये हो गया मॉडुलस बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस अल्फा का 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर मॉडुलस बीटा का होल स्क्वायर। अब मॉडुलस अल्फा मॉडुलस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, तो यहाँ मॉडुलस बीटा की वैल्यू 1 रख दो। और यहाँ पर भी 1 रख दो। सो देयरफॉर मॉडुलस ये दोनों सेम हो गया, ये कैंसिल। तो मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के। अब आया क्लियर क्लियर।
चलिए लिख लिया सबने? भाई याद है तो डायरेक्ट लिख दो, ऑप्शंस भी तो आएंगे यदि आते हैं तो इस तरह। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। पहले मैंने क्या बोला, पहले एनसीईआरटी करवा रहा हूं मैं। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं बाकी खत्म ये चैप्टर। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नॉन जीरो integral solution of the equation modulus 1 minus iota की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। मॉडुलस 1 माइनस आयोटा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं। मॉडुलस 1 माइनस आयोटा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। मॉडुलस मतलब अंडर ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। मॉडुलस ऐसे ही निकालते हैं। कितना हो गया ये 1 प्लस 1 रूट 2 की पावर x। रूट 2 क्या होता है? 2 की पावर, बोलो भाई 2 की पावर हाफ। हाफ। तो हाफ और x मल्टीप्लाई होके तो ये x बाई 2 इक्वल टू, नाउ दिस इज ट्रू ओनली व्हेन x इक्वल टू, भाई ये x इक्वल टू 0 पे ही सही आएगा बस। तो दिस इज ट्रू ओनली व्हेन x इक्वल टू 0। और जबकि उसने क्या बोला, नंबर ऑफ नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन पॉसिबल। सर केवल 0 ही क्यों रखेंगे? क्या होता है मॉडुलस? आयोटा का थोड़ी आता है। अरे 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस क्या होता है? प्लस 4 का स्क्वायर। तो आयोटा थोड़ी आएगा, ये तो मैंने -1 इसका आगे का इसमें। हाँ क्या बेटा? सर ये x, आपने कहा कि केवल x की अगर वैल्यू 0 होगी तभी पॉसिबल है ये सिचुएशन। और क्या, x बाई 2 x के इक्वल है तो ये तो 0 पे पॉसिबल है बेटा। और कैसे पॉसिबल हो सकती है? और कैसे पॉसिबल हो सकती है? x की वैल्यू कुछ और रखेगा तो डिफरेंट आएगा, 0 पे ही तो इक्वल आएगा बस। 0 बाई 2 इक्वल टू 0। नहीं आया? आ गया, आ गया, आ गया। इसका नो सॉल्यूशन पॉसिबल, मतलब कोई भी नॉन जीरो, नो या नो नॉन जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऐसे लो। नो नॉन जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल। क्लियर है? बेटा मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लीज मिस मत करना आप क्लास। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ,
G plus iota H equal to A plus iota B. Prove, then prove that A square plus B square, C square plus D square, E square plus F square, G square plus H square equal to A square plus B square. ये वैल्यू हमें निकालना। A plus iota B C plus iota D E plus iota F G plus iota H equal to A plus iota B. First equation. Taking conjugate both the side. Taking conjugate both the side. तो ये आ गया A प्लस आयोटा B C प्लस आयोटा D E प्लस आयोटा F G प्लस आयोटा H का कॉन्जुगेट इक्वल टू A प्लस आयोटा B का कॉन्जुगेट। ये हमने दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया और हमें पता है कि कॉन्जुगेट अब इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा। जैसे A प्लस आयोटा B का कॉन्जुगेट, C प्लस आयोटा D का कॉन्जुगेट, E प्लस आयोटा F का कॉन्जुगेट, G प्लस आयोटा H का कॉन्जुगेट, A प्लस आयोटा B का कॉन्जुगेट। क्या होता है A प्लस आयोटा B का कॉन्जुगेट? A माइनस आयोटा B, C माइनस E माइनस G माइनस इक्वल टू A माइनस सेकेंड इक्वेशन। Now multiply equation first and second. Multiply equation first and second. A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई होगा A माइनस आयोटा B से, C प्लस आयोटा D मल्टीप्लाई होगा C माइनस आयोटा D से, E प्लस आयोटा F मल्टीप्लाई होगा E माइनस आयोटा F से, और G प्लस आयोटा H, एक काम करो यहां से बाद में लिखेंगे, पहले यहां तक कॉपी कर लो फिर ऊपर लिखेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए बेटा। मल्टीप्लाई करते ही सर हो जाएगा वो तो सॉल्व। हाँ हो गया, मल्टीप्लाई करते हो गया। यस सर। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर,
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ये प्रूफ हो बेटा। जेड इंटू जेड बार ए प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी कभी भी करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे कभी एग्जांपल देखो ऐसा आ गया 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिया, कॉपी कर लीजिए यहां तक। हटा दें, ऑनलाइन लिख लिया, हो गया सर। चलिए तो Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, तुम्हारा मैंने टेस्ट कब बोला, वेडनेसडे को नहीं, 1 तारीख है ना वेडनेसडे, तो फिर 1 को नहीं होगा, 2 को होगा। जब तो नहीं ले, तो जब तो नहीं ले रहे। लिखो फाइंड, इसको 1 प्लस आयोटा करना, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ये वैल्यू निकालना है। Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस 1, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 4 ये आ गया मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 2 माइनस 2 आयोटा। अब बेटा 4 का वो है ना डिटरमिनेंट मॉडुलस तो 4 ही होता है, अलग अलग मॉडुलस लगा सकते हैं, हमने बताया प्रॉपर्टीज। तो ये 4 हो गया और ये 4 प्लस 4 हो गया, तो 2 रूट 2, 2 बाई रूट 2, so what is the answer, रूट 2। आप इसको मॉडुलस 4 भी नहीं लिखो तो चल जाएगा, 4 लिख लो बस। तो 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 2 आयोटा, तो ये आ गया हमारा रूट 2।
रिजॉइन कर लो भाई। इसके बाद